आज मैं बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो का क्रैश का लेकर, ये क्रैश कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब कुछ बताऊंगा ये वीडियो के अंदर। और क्राउडस्ट्राइक क्या है, क्या काम करता है ये कंपनी, और ऐसे क्या सेंसर बनाया है कि जिनके वजह से पूरा वर्ल्ड एक प्रॉब्लम फेस किया है, और ये सेंसर कैसे बनाया गया है, इसमें गलती क्या है। और मैं बताऊंगा कि BSOD क्या है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, सब लोग की पहचान है ये, तो ये कैसे कम करता है, और फीड से आएगा तो हमारा क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा ये वीडियो के अंदर। और मैं बताऊंगा कि अभी जो अपडेट है सब कुछ बताऊंगा, और कौन सा कंपनी ये प्रॉब्लम फेस किया है बुरी तरफ से, और ये इशू कैसे स्प्रेड हुआ है, सब कुछ बताऊंगा ये वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो के साथ जुड़े रहना। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जो जो देख रहे हो ये वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो ये वीडियो को। तो चलो मेन टॉपिक पे चलता है। और अब मैं बताऊंगा क्राउडस्ट्राइक क्या है। क्राउडस्ट्राइक देखो एक कंपनी है जहां पे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करता है, ठीक है। बट अब मैं बोलूंगा कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। देखो साइबर मीन्स है नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क को सिक्योर करना है। क्यों सिक्योर करना है? मान लो हम कोई इंफॉर्मेशन को सिस्टम पे डाला है, और ये सिस्टम क्या करता है, ये जो इंफॉर्मेशन डाला है ये क्या करता है कि सर्वर के साथ कनेक्ट करता है, मीन्स नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। साइबर सिक्योरिटी में उसी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, नेटवर्क सिक्योर करता है। किससे? वायरस से, मीन्स अटैकर से प्रोटेक्ट करता है। क्या, और अभी आता है क्या सेंसर बनाया, वो है फैल्कन सेंसर। उनका नेम है फैल्कन सेंसर, ओके। ये फैल्कन सेंसर भी काम है, ये फैल्कन सेंसर को भी काम है कि सिस्टम को प्रोटेक्ट करना वायरस से और साइबर अटैक से, ठीक है। मींस देखो क्या होता है, सिस्टम तो नहीं है, सिस्टम पे बहुत डेटा होता है, जो सिस्टम पे बहुत सेंसिटिव डेटा होता है। वो डेटा ना सर्वर के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। वो डेटा सर्वर के साथ कनेक्ट करता है, तो इसीलिए वो डेटा को ना पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सेंसर बनाया गया है। बट गलती कहाँ पे था? ये तो सेंसर बनाया उन्होंने, हम लोग सब लोग समझ गया, बट गलती कहाँ पे था? तो बोल रहे हैं कि कोडिंग पे गलती था, बट मैं बोल रहा हूँ कि एक सेंसर बनाने के लिए ना सिर्फ कोडिंग लगता नहीं है, ठीक है। कोडिंग को भी ना आगे और एक बेसिक जो मेन काम होता है वो करता है, वो है एल्गोरिदम चूज करना। तो मशीन लर्निंग एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के अंदर में ना बहुत सारे एल्गोरिदम होता है, बहुत एल्गोरिदम के अंदर में ना बहुत डिफरेंस होता है। बट उनका जो डिफरेंस का एक ही टॉपिक है वो है ऑकरेसी। और ऑकरेसी का मतलब है कि तुम्हारा जो डेटा है ये कितना तक सही है और नहीं है, इसका एक रिजल्ट दे देता है ऑकरेसी। एक सेंसर बनाने के लिए ना मशीन लर्निंग का जो बहुत सारे एल्गोरिदम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब लगता है, ठीक है। यहाँ पे यही गलती था कि उन्होंने तो सेंसर बना लिया और यूज भी किया, सर्वर पे भी डाल दिया, और उन्होंने टेस्ट भी किया है, इंटीग्रेट भी किया है, सब कुछ किया है। बट उन्होंने कभी, शायद लग रहा है कि उन्होंने कभी सोच नहीं रहा है कि ऑकरेसी दे पाएगा कि नहीं। बट यहाँ पे यही गलती हुआ कि वो एल्गोरिदम चूज किया है, वो एल्गोरिदम सही से ऑकरेसी नहीं दे पाया। तो इसीलिए फ्रॉडुलेंट डेटा सिस्टम पे घुस गया और सिस्टम को हैंग कर रखा, और वो सिस्टम के साथ जो सिस्टम है वर्ल्ड में, पूरा सिस्टम एक साथ हैंग हुआ है, ओके। और ये ऑकरेसी के और एक मतलब होता है कि ये लेजिटिमेट और फ्रॉडुलेंट जो डेटा होता है ना, ये चुनता है। फ्रॉडुलेंट और लेजिटिमेट डेटा क्या है कि हम लोगों ने सिस्टम पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हो, ठीक है, तो ये है सब कुछ लेजिटिमेट। बट और फ्रॉडुलेंट डेटा मतलब है जिनको असली डेटा नहीं है, कुछ डुप्लीकेट है, और इसमें कोई एम्बेडेड सिस्टम डाल रखा है। ये सिस्टम डेटा होके सिस्टम पे जाते हैं, और सिस्टम के जाने के बाद जो लेजिटिमेट डेटा है सबको एक साथ क्रैश करता है और पूरे सिस्टम को हैंग कर देता है। और ये सेंसर क्या करते हैं, वो सेंसर ये फ्रॉडुलेंट डेटा के अगेंस्ट में काम करते हैं। तो कि BSOD क्या है? BSOD का मतलब है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। ये फ्रॉडुलेंट डेटा के वजह से वर्ल्ड में जो विंडोज का कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सबको स्क्रीन में एक ब्लू स्क्रीन आ गया, जहां पे लिखा है कि एक एरर है, हम लोग मेंटेनेंस करेगा। ये है मेन बात ब्लू स्क्रीन का। अनएक्सपेक्टेड रिस्टार्ट है ये। एक नॉर्मल सा रिस्टार्ट में क्या होता है, एक रिफ्रेश होता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पोटेंशियल डाटा लॉस हो जाता है। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि
जो लोग न्यू चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उन लोगों को लिए मैं बोल रहा हूँ सेंसर की कोई रोबोटिक्स का जो सिस्टम होता है वो सब बनाएगा तो एल्गोरिदम पे बहुत ध्यान देना, ठीक है। एयरपोर्ट में जो बोर्ड पास होता है उसमें भी प्रिंट करने के लिए और भी रास्ता नहीं था, तो इसीलिए वो हैंड रिटन में ही दे रहा है बोर्ड पास को। और ये सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से बहुत ट्रिगर सिस्टम्स प्रॉब्लम फेस किया है, लाइक ग्राउंडेड फ्लाइट, फोर्स्ड ब्रॉडकास्टर्स एंड बहुत हेल्थ केयर ने एंड ये सॉफ्टवेयर की वजह से बहुत हेल्थ केयर, बैंकिंग ने और आईटी सर्विस ने भी बहुत प्रॉब्लम फेस किया है। इसी प्रॉब्लम की वजह से लंदन का हार्थ्रो एयरपोर्ट, लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड इंडिया का दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सभी काम बंद था कुछ ही घंटे के लिए, और इसीलिए बहुत सारे लोगों का बहुत प्रॉब्लम फेस किया होगा। ये प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे भी रुका नहीं है, ये बहुत बड़ा बड़ा यूनाइटेड स्टेट्स का एयरपोर्ट, एयरलाइन, डेल्टा एयरलाइन, अमेरिकन एयरलाइन, वहाँ पे बहुत सारे फ्लाइट्स डिले हो चुका है। बहुत सारे हॉस्पिटल एंड सर्जरी पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो गया इस सिस्टम की वजह से। 911 जो इमरजेंसी केस था और सर्जरी पे जो इमरजेंसी केस था सब कुछ ही घंटे के लिए बंद हो गया। तो इसलिए पेशेंट और जो लोगों ने किया है सभी लोगों को एक साथ बहुत प्रॉब्लम को फेस किया है। तो बेसिकली पूरा वर्ल्ड ने उसी दिन बहुत प्रॉब्लम फेस किया है। और आईटी जो सर्विस करता है, आईटी सर्विस वालों को भी कम बंद था उसी दिन में। जो ये विंडोज में कम करता है, बेसिकली जो क्लाउड पे कम करता है, बहुत प्रॉब्लम फेस किया उन लोगों ने। लंदन में स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे होता है पूरा तक गिर चुका है, और ये गिरने की वजह से बहुत सारे कंपनी में फाइनेंशियल लॉस हो चुका है। ये सिर्फ लोगों पे ही नहीं, क्राउडस्ट्राइक का जो स्टॉक प्राइस था उसी भी बहुत गिर चुका है। तो अभी भी रिकवरी कर रहे हैं उन्होंने। तब जो अपडेट है वहाँ पे बोला गया कि माइक्रोसॉफ्ट को डेवलपर जो है वो इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे काम किया है, और बहुत एल्गोरिथम से ऊपर और कोडिंग के ऊपर भी काम किया है। शायद लग रहा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। एंड मैं और एक चीज़ बोलूँगा कि देखो, ये वीडियो तो यहाँ तक मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि और भी कोई अपडेट नहीं है, सिर्फ यही बोलना है कि कैसे हुआ है ये प्रॉब्लम और क्या क्या गलती था इसमें। प्रॉब्लम को समराइज करके मैं बोल रहा हूँ कि देखो, जो ही एक्सपीरियंस है देखा है तो बहुत सारे एक्सपीरियंसिव लोगों ने है हुआ पे, तो भी ये गलती हो गया। बट जो भी एक्सपीरियंस है, ये नहीं कि 2 इयर्स 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बट जो ही करना है ना बहुत पेशेंस से करना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी करो पेशेंस से करो। और यहाँ पे भी मैं ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ और एक ही बात बोल रहा हूँ, जो दिख रहा हो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो शेयर करो जितना हो सके। और तब तक के लिए बाय बाय।